जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं गणित ज्ञान कक्षा 5 पाठ 16 त्रिभुज ट्रायंगल देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो भी चीज़ दिया है इसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो हम अभ्यास शुरू करते हैं जो कि पेज 122 में है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके पहले का अगर वीडियो आपको चाहिए ये सब तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पीछे से क्या सीख लिया है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया है त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 भुजाएँ तथा 3 कोण होते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर है तो यहाँ अगर हम नाम लिखते हैं क, ख और ग, तो यहाँ पे 3 शीर्ष है, 3 कोण है, ये 3 कोण है और 3 भुजाएं भी हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है। फिर त्रिभुज के अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं। त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। आपको ये याद रखना है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। मतलब अगर 2 भुजा को जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से अधिक होगा हमेशा, और 2 भुजा को घटाते हैं तो तीसरी भुजा से कम हो जाएगा वो, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए दिया है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री या 2 समकोण के बराबर होता है। इसी तरह भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की 3 प्रकार होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके केवल 2 भुजा बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर न हो। अब यहाँ पे देखिए आखिरी है, कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज, जिस कोण के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए दिया है नंबर 1, निम्नलिखित चित्रों में न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज पहचानें। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए एक पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, मतलब यहाँ पे अगर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 कोण में से कोई एक कोण अगर समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये वाला क्या है, 90 डिग्री का है इसलिए समकोण त्रिभुज है। ये वाला भी 90 डिग्री का है इसलिए ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन यहाँ ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम, मतलब तीनों न्यून कोण है तो इसलिए ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। फिर यहाँ पे देखिए ये भी 90 डिग्री से कम है मतलब न्यून कोण है, ये भी 90 डिग्री से कम है मतलब न्यून कोण है, और ये कोण भी 90 डिग्री से कम है अतः यह भी न्यून कोण है। तो ये त्रिभुज जो हो जाएगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। लेकिन इसमें देखिए ये वाला कोण 90 से अधिक, समकोण से अधिक है मतलब अधिक कोण है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। आप लोग लिख लेंगे इस तरह। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित त्रिभुजों में कोण अ ब स की माप बताइए। तो अ ब स इसका माप पूछा है तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे कि कोण अ ब स बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस, अब कोण अ और स को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 2 कोण दिया था तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में कोण अ दिया था 50 डिग्री और कोण स दिया है 60 डिग्री। अब ये 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री, घटाएंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा कोण लिखेंगे अतः कोण अ ब स बराबर 70 डिग्री आंसर। ठीक है, इस तरह अगला देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है अ ब स, तो कोण अ 40 और स 30 डिग्री, तो ब निकालना है तो फिर उसी तरह लिख लेंगे। यहाँ भी देखिए इसी तरह लिख लेंगे कोण अ ब स बराबर 180 डिग्री माइनस ब अ स, तो ब अ स इसमें दिया है 40 डिग्री तो यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री, और अ स ब यहाँ पे दिया है 30 डिग्री तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री और दोनों को जोड़ लेंगे
तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री। तो हमारा कोण आ गया। लिखेंगे अतः कोण अ ब स बराबर 110 डिग्री। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ तीसरा है, इस त्रिभुज में दिया है कोण अ 90 डिग्री और कोण स 40 डिग्री। तो ब को निकालना है, तो इसी तरह लिख लेंगे। लिखने के बाद ये 180 डिग्री यहाँ पे माइनस अ दिया था 90 डिग्री, तो लिख लेंगे 90 डिग्री, और स दिया था 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री ये ब्रैकेट के अंदर है। फिर बाहर 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा, और घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो अ ब स कितना है, 50 डिग्री है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे दिया है क नंबर। त्रिभुजों में शीर्ष, कोण तथा भुजाएं होती हैं। तो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 लिख देना है। ख में है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ऊपर दिया ही था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 180 डिग्री। तो सिर्फ 180 लिखेंगे, अंश तो यहाँ लिखा है तो डिग्री नहीं बिठाएंगे, सिर्फ 180। फिर यहाँ लिखा है त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यहाँ पे लिखेंगे अधिक। फिर यहाँ देखिए आखिरी है घ नंबर। त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। जब अंतर होगा तो कम होता है, ऊपर लिखा ही था, हम लोग पढ़े थे। तो इसको हम लोग ऊपर से याद भी कर लेंगे और इसको भी भर के इसको याद कर लेंगे। ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।